शादियाँ करवा दी है, फिर तलाकें करवा दी है। बेटों की भी? हाँ। मतलब बड़ी फसादन है वो जी। वो तेरी माँ को ही आग लगानी चाहिए पहले। मेरी माँ को आग नहीं लगाई, आप समझा दें उसको। ओए होए, ऐसे ऐसे को समझता है? आप समझा कर देख लें, हो सकता है मान हाँ जाए हाँ आपकी। हाँ, हो सकता है। जब मान क्या जाए, पता चला तेरी माँ ने मुझे ही फंसा लिया और बुढ़ा हर चीज से गया फिर। हाँ, तेरी माँ ने मुझ पे डोरे डालने शुरू कर दिए। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बोल ला, तेरी माँ तो सारे धंधे आते हैं ना 2 नंबर के। हो सकता है ना? अब तू मेरी मतलब मरने का रास्ता दिखा रही है कि बुढ़े वहां जा, मेरी माँ के पास तू भी मर जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? अगर तेरी माँ ने मेरा ईमान बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर मैं कहाँ गया? शायद हो सकता है आपकी बात समझ जाए। समझ जाए, उसके नसीब में खैर नहीं है, न जन्नत है। ठीक है, जो मेरे जैसा गुनाहगार उसको टकराए। समझ में आ गई? तुम शैतान के पैरोकार हो, इब्लीस के पैरोकार हो, तुम लोगों की वजह से जहन्नम बन जाएगी। सही है? ठीक है। तू इंसान बन जा, बता दिया तुमने। ठीक है। क्या कर रही थी इस वक्त जब मैंने बुलाया वहां से? मैं अपनी माँ के घर पे बैठी हुई थी। अभी इस वक्त तेरी माँ के घर पे तो तेरी रूह नहीं है हमारे पास। तू तो हमारे अनीला के अंदर है इस वक्त। हाँ। देख लीजिए, अनीला बेटी है, तू अनीला के अंदर है इस वक्त। कहाँ है? अनीला के अंदर। वहाँ क्या पड़ी हुई है? मेरी रूह। फिर रूह तो निकाल ली, अब तो लाशा है, लाश पड़ी है। लाश पड़ी है। आंखें गली रखना, अंदर से मोहम्मद से उसको लेके जाओ यार। इंसान बन जाना बता दे। तेरा नाम आया ना अगर माहिन, ठीक है। किसी के भी मुंह से, अगर अनीला के मुंह से भी आया तेरा नाम, ठीक है। तो तेरी खैरियत नहीं है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं अब कुछ नहीं करूँगी ऐसा। तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तेरे नाम की। मैंने जो पैसे लिखवाए हैं मेरी नाम बता तेरा क्या था? अगर रिकॉर्डिंग में नाम आया तेरा? माहिन मेरा नाज। माहिन नाम है। तेरी माँ का नाम क्या है? शबाना नाज। शबाना नाज। अच्छा, तू क्या उससे वादा करती है? मैं ये वादा करती हूँ कि मेरी माँ ने जो मुझसे पैसे लिखवाए हैं 5 लाख रुपए, मैं वो माफ़ करती हूँ मेहताब को। ये तू इधर आके नहीं बोले, ये उधर जाके बोले। लेकिन यहाँ पे मेरी सास बैठी हुई है, वो भी सुन ले, मेरा जेठ बैठा हुआ वो भी सुन ले। ओए होए, तेरी सास कहाँ है? ये बैठी हुई है सामने। ये तेरी सास है? हाँ। तो अनीला की सास है? ये मेरी भी सास है। ओए होए, मतलब तस्दीक हो रही है पक्की, अनीला की भी सास। क्या बात है। ताकि ये भी सुन ले कि मैंने अपनी तरफ से पैसे माफ कराए। क्या बात है। और एग्रीमेंट जो करा है वो मेरी माँ के पास है, मैंने एग्रीमेंट देखा है। एग्रीमेंट करा वो भी माँ के पास है, कोई बात नहीं। जब बीवी ने माफ कर दिया तो वो क्या करेगी? एग्रीमेंट लेके घूमेगी? तेरी माँ तो इतनी शैतान हो रहे थे, उसने बोला कहीं और शादी करेगा तो 10 देने पड़ेंगे। 10 का मुझे नहीं पता, 5 का मुझे पता है। 5 तलाक में 5, दूसरी जगह शादी करेगा तो 10, यानी एक बेटी को छोड़े तो 5 दे और तेरी बहन को पकड़े तो 10 से। ये 10 का हर तरफ उसने ऐसे मोहरे बिठाए हैं। क्या बात है यार, शतरंज की खिलाड़ी है तेरी माँ। रिक्शे वाले को फंसाते भेड़ के टके किसी जरदारी को, किसी नवाज शरीफ को तेरी माँ फंसा दी। कोई पैसे मिलते, नोट मिलते, गरीब को फंसा के बैठ गए रिक्शे वाले को, क्या मिलेगा वहां? जब तेरी माँ इतनी बड़ी पहलवान थी, पढ़ाई करने वाली औरत थी, तो किसी अमीरजादे को फंसाते तुम लोग। नहीं समझ आ रही? जेठ के सामने बोल दे, जेठ अभी आया है। क्या बोला तूने? मैंने ये बोला कि मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए जो मेरे लिखवाए हैं वो मैं माफ करती हूँ। आवाज आ रही है? मेरी माँ ले तो मुझे उससे नहीं है बस। काश होता ना यहाँ तेरा भाई तो मजा आया था। और जो 5 लाख और किस चीज के हैं? उनका मुझे नहीं पता। सिर्फ 5 लाख। वो तो कहता है 10 लाख। अबे तू मुंह बंद कर, बात सब बातें हो गई है। मेरी मुंह से फिर गालियां सुनता है तू। जितना तेरे को बोला इतना कर। मैंने बोला जेठ आ गया बता दे। जेठ ने बोला जेठ बैठा हुआ है, इसका शोर सास बैठी भी है मेरी, मैं इनके सामने माफ करती हूँ।
मैंने बोला ये माफ़ करना कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके फिजिकली खुद से माफ़ करना चाहिए। मैं कर दूंगी। ठीक है। अब आंखें में आंखें रख शबाना, आंखों में आंखें रख, बड़ी बड़ी आंखें कर, गुस्से से देख दुश्मन की तरह। यार शाबाश दमादम, मस्त कलंदर जी। आप कौन? शबाना। फिर दिल चाहता है थप्पड़ तेरे को मार ही दूं। नहीं अपनी मारना, जो बात करनी है मुझ से बात करो, मैं बोलूंगी हर बात का जवाब दूंगी। क्या बोली? मैं मजबूर हूँ। पहले तो ये बता के तू शबाना है या नहीं है, इसकी शहादत दे हमें। नहीं मैं शबाना ही हूँ। ऐसे कैसे मान लूँ? कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये बता, इससे पहले माहिन आई थी अभी तेरे को पता हमने माहिन को बुलाया था? नहीं पता। माहिन ने अपने 5 लाख रुपये माफ़ कर दिए। ठीक है। क्या कर दिए? माफ़ कर दिए। हाँ। लेकिन इसका शौहर भी तो लड़कियों से बातें करता है। फालतू बातें नहीं कर। तुम लोगों को खुद माँ बेटियों को शौक है शादी वालों के अंदर घुसने का, है ना? शौक बहुत है तुम लोगों को। लेकिन मैं बच्चे कहाँ से पालूं? ऐसे ही पालना। तेरी माँ का हरामी मारो तो तू रिक्शे वाले को तूने घेरा, किसी सरमाएदार को, नवाज शरीफ के बच्चे को घेर दी, किसी नवाज शरीफ की या जरदारी के बेटों को घेर दी। नहीं पहले वो तो तेरा क्या वो सरमाएदार था बहुत बड़ा। तेरी माँ किसी की तेरी माँ इनकी अपनी जमीनें हैं पहले। हाँ तो जमीनें थी तो इसलिए तूने उसको घेरा। उसके बाद उसने ये सब बेच दिया। तूने मुंह काला किया, अपनी सोतन पे हाथ डाका मारा। मेरी बहन ने मेरी शादी करवाई थी इससे। मुझे नहीं पता कहाँ किसने कराई। तुझे पता था ना शादीशुदा है? मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला है वो शादीशुदा है। हाँ तो छोड़ देती। लेकिन बाद में मैंने कैसे छोड़ देती? मेरे बच्चे हो गए थे, 2 बेटियां हो गई। 2 बेटियां हो गई तो 2 बेटियां हो गई तो आज कितनी हो गई फिर इससे? आज उससे छोड़ दे कितने बच्चे हो गए तेरे? उस शहर से मेरे 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब 4 हो गए। हाँ। जितने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं वो तू हरामीपन करती जा रही है। लेकिन अब मैं अब तुझे क्या लगता है कि तू बहुत जिएगी? 200 साल जिएगी तू? नहीं मैं खुद नहीं 200 साल जिएगी तू? नहीं। अब क्या रह गया तेरे पास? क्या है बता तेरे पास? कुछ नहीं। तू इस काबिल है कि किसी और मर्द को फंसा ले? नहीं। हैं? नहीं। तेरे पास वो हुस्न है? नहीं। अब बिकने के लिए तैयार है तो बिक सकती है, तेरे को भाव आएगा? नहीं। वो कुत्ते आमिल है ना, वो खुश रहेंगे तेरे से, बस उनको खुश जाके कर। खुश करती है ना उसको? मैं अमनू के पास नहीं जाती ऐसे। अच्छा ऐसे नहीं जाती तो कैसे जाती है? मेरे पास एक किताब है, मैं उसी से लिखती हूँ, उसी से करती हूँ। देख फिर तो हरामीपन कर रही है। लास्ट टाइम तेरा आमिल आया है मेरे पास? लास्ट टाइम तो अकेली आई थी। आमिल कौन था तेरा जिसने तेरे को कोई रास्ता दिखाया था? झूठ नहीं बोल। तूने मेरे को बोला था कि फलां था, उसने मेरे को बताया था, मैंने यूँ किया था, मैंने यूँ किया था। लेकिन वो उस कुत्ते को बुलाया, बोलता है ये किताबें लेके मैं मेरे पास आई हो, ये मेरे पीछे पड़ी। क्या नाम है उसका? हाँ मैं उसके पास गई थी। नाम? हबीबुल्ला। हाँ हबीबुल्ला के पास क्यों गई थी? लेकिन मैं उससे अमल करवाती हूँ मैं उससे, खुद नहीं करती। मतलब फिर अभी मेरे सामने 2 मरतबा झूठ। अभी तूने बोला मैं किताबों से अमल करती हूँ। किताबों से मैं करती हूँ, लेकिन जो नहीं होता फिर मैं उससे करवाती हूँ। अब मेरे से कब करवाएगी? लेकिन मैं आइंदा माफी मांगती हूँ, अब नहीं करती। ये मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरे से कब करवाएगी? आंखें खोल के बात कर। क्यों? मैं मतलब इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ बाबागिरी के? तेरा हबीबुल्ला ही कामयाब है, वही कर सकता है। तू कर सकती है किताबों से। तुमने मना करा, उसके बाद वो मेरा काम नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? हबीबुल्ला। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा इस बात? यार हबीबुल्ला तीसरा आदमी इंसान का बच्चा बन गया, तू लोग नहीं बने हैं। वो तो अब मैं जाती हूँ दरवाज़ा भी नहीं खोलता। अपनी बात का छोड़ो, वो तो करम है अल्लाह का, उसने मान ली बात। चल तू मेरे को बता हरामी कि जब मैंने पिछले हफ्ते तेरे वाले एक खबीज़ को निकाला तो तू अपना दूसरा हरामी, अब उसको हरामी नहीं कहूँगा, तूने जो हरामीपन किया उसको नहीं कहूँगा क्योंकि वो बेचारा सीधा, वो तो करीब 18 साल की किसी की कब्र थी बेचारे की, वो बेचारा हादसे की मौत मर गया, तूने उसको काबू कर लिया। गलत नहीं बोला? सही बोला। नाम तू बताती है उसका या मैं बताऊँ? उसका नाम का मुझे खुद को नहीं पता। कब्र कहाँ है उसकी? मंगो पीर पे है। अब चल तू अभी आई एक जगह पे तूने सच्चाई बोली है, यही उसने कहा था कि मंगो पीर का कब्र है मेरी।
और तूने कितने दिन पहले उससे पढ़ाई? पिछले जुमे की बात है। जब तू यहाँ आई इसके बाद तूने फिर मुंह काला किया, हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब पता है क्या है? जी। मैं कमजोर हूँ। नहीं, आप ताकतवर है। नहीं, इसका मतलब है कि मैं नहीं ताकतवर है। मैं कमजोर हूँ। नहीं ताकतवर। फिर तूने किसी मुर्दे को कैसे पकड़ लिया फिर? अब नहीं करूँगी। वो भी तेरे को एक मुसलमान मुर्दा हाथ में आया है। अब नहीं करूँगी। तेरे को मुसलमान मुर्दा हाथ में आया, वो भी मुसलमान। तूने किसी मुसलमान को अजियत दी बेचारे को, अपने फायदे के लिए किसी मुर्दे को इस्तेमाल किया तूने। लेकिन अब नहीं करूँगी, माफी मांगती हूँ। अरे अब तेरे को लगता है आज फिर मैं इस काबिल छोड़ूंगा? तुझे लगता है मैं आज एक मर्तबा धोखा खाता है मोमिन? अभी मैं धोखा खाऊंगा? नहीं। अभी कमजोर पड़ूंगा मैं? नहीं। अभी तुम लोगों के हाथ पैर खुले छोड़ूंगा? नहीं। तेरे को तेरे घर से किसी का बाप उठा के ला सकता है? नहीं। तेरी बेटी माइन तेरे घर में थी अभी? हाँ। हमें कहां से पता चला ये? तुमसे तो वो कम से कम अच्छा है हबीबुल्ला। लानत है तुम लोगों की शक्लों पे। एक बेटी तूने बर्बाद की, दूसरी बर्बाद की, तीसरी बर्बाद की, बेटे बहुएं तू तलाकें करवाती अपने बेटों की। कितना जिएगी तू दुनिया में? अब बेटे नहीं कमा कर मैंने कहा कितना जिएगी तू? कोई पता नहीं है। तो तू पागल है? सामान नहीं मिलता मार्केट में? बैग नहीं है? बोल। है। डकैती मार दो, लूट लोगों को, नहीं। शायद तेरा पेट भर जाए। इंतहा है बेगर्दी की। तुझे खुद पता है कि तू जो काम करती है गलत है, वो अमलियात का नहीं पता? पता है। तो तेरे को शौक भी बहुत है इसमें, खुद से तेरे को खारिज बहुत है। जिन पकड़ने की, मोकल पकड़ने की, मरों को काबू करने की, लोगों के बाजे बजाने की। कितने कमा लेती सारे करके तू? बोल। ज्यादा नहीं कमा लेती। 1 करोड़ भी अगर कमाती है ना तो खुदा की कसम तेरे लिए जान को अजाब है वो। तू किसी मुर्दों को तकलीफ देती है, उनसे काम कराती है तू। मंगो भी उसकी कबर थी, तुझे पता था इसकी कबर है जब तूने पढ़ाई की ना उसके लिए? बोल। हाँ। तुझे पता है नहीं मरा हुआ है बेचारा? तुझे पता है ना हादसे की मौत मरा है, इसकी रूह भटक रही है, तब तूने काबू किया उसको ना? तेरा क्या ख्याल है जितनी कब्रें वहां तू सबको काबू कर? तेरा बाप भी नहीं कर सकता काबू सबको? जितनी कब्रें तू सबको इस्तेमाल कर सकती है? नहीं। सिर्फ हादसा की मौत वालों को तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो बस, जिसका तुम्हें यकीन हो गई है रूह भटक रही है। ये सारी चीजें किताबों में है। हाँ, सारी चीजें हैं किताबों में ना। इधर देख। ओ याद आया, याद आया, तू वही हरामी है, तू याद आ गया जो बिंदिया लगाती है। लेकिन अब मैं बिंदिया नहीं लगाती। उस दिन के बाद से मैंने बिंदिया नहीं लगाई, मैंने चौकी भी नहीं लगाई। तो हिंदुओं वाले अमल करती है भाई, याद आ गया मुझे। तो बिंदिया लगाती है। हिंदुओं वाले मैंने अमल छोड़ दिया और मैं बिंदिया भी नहीं लगाती अब। ये तो 1 हफ्ते की बात है। हाँ। इससे पहले करती थी? इससे पहले मैंने आपके सामने बोला था, लेकिन उसके बाद से मैंने ऐसा अमल कोई नहीं किया। करती थी बिंदिया? हाँ करती थी, हिंदुओं की तरह चौकी। लेकिन उसके बाद से मैंने नहीं करा। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? चल तू हिंदुओं वाले काम नहीं किए, जो तू काम कर रही है फिर भी वो काम तो जहन्नम में ले जाने वाले। होता तो ये है कि तू तौबा कर लेते तो शायद मेरा अल्लाह राजी हो जाता। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं? फिर पैसे की माँ बहन एक नहीं कर पैसे की मैं बोलता हूँ। तो एक काम कर, तो अपने बच्चों को सबको लेके ना, इससे बेहतर है। वैसे भी तू हराम मौत तो तुम लोग कर रहे हराम कारी। एक काम कर, सारे बच्चों को लेके समंदर में कूद जाओ तुम लोग, एक ही वक्त पे जान छोड़ाओ। ना तुम लोग दुनिया में होगे ना तुम्हें पैसे की हाजत होगी। मैंने कर्जा देना है बहुत। मैंने बोला जब तू मर जाएगी तो तेरा बाप कर्जा लेने कब्र में आएगा, तेरे कर्जा लेने लोग। नहीं, खत्म बात, तुम लोग सब जाके डूब के मर जाओ। वो कहीं जाएगा बेहतर है उससे, जो तुम ये जो रास्ता किया ना तुमने हराम कारी का, उससे बेहतर है कि तुम हराम मौत ही मर जाओ।
एक मिनट, मैंने बात करनी है। कर। ये मेहताब की सास और इसका जेठ बैठे हुए हैं, तो इनको बोले मेरे पैसे माफ़ कर दें। बे तेरी माँ की उसी की तैसी। मैं नहीं दे पा रही, मैं कहाँ से दूँ? फालतू बातें मुझसे नहीं करना, आंखें इधर रख। फालतू बातें मुझसे नहीं करना। ठीक है। क्या बोला मैं? दिए किसी को। फालतू बातें मुझसे नहीं करना। ठीक है। पैसा मेहताब का, मेरे बाप का नहीं है। ठीक है। ठीक है कि मैं किसी को बोलूँ कि तू इसके पैसे माफ़ कर, वो छोड़ दे उसकी मर्जी है, ठीक है। वो ना छोड़े उसकी मर्जी है। समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन तू अपने आप को तो इंसान बना ले। अब बना लूँगी। अब बना लूंगी। अब मुझसे ले ले, वादा ले ले, जिस तरीके से किसका वादा ले लो बे भाई? मैं मेरी बात दोबारा ऐसा काम सुन, नहीं वादे होते हैं दीनदार लोगों के, बेईमानों के वादे नहीं होते। जो दीनदार होता है ना वो अहद को पूरा करता है। लेकिन अब मैं जो कहूँगी वो मैं करके भी दिखाऊंगी। अब जिस तरीके से मर्जी मुझसे कसम ले ले, मुझसे वादा ले ले। मैं कुछ नहीं कहता। मुझसे हेल्प ले अल्लाह ले। अल्लाह मैं कुछ नहीं लेता। अल्लाह चाहे तो तुम्हें हिदायत मिले, मेरे बाप की ताकत नहीं दी तो मैं कुछ इंशाल्लाह ताला आप मुझसे चाहे हेल्प ले ले। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। मैं कोई बात मैं करता ही नहीं है। तुम कमेंटमेंट करो तो अल्लाह से करो, मुझसे क्यों करते हो यार? मैं तुम्हारा मालिक थोड़ी हूँ कोई। पानी पिला यार। अब हबीबुल्लाह को बुलाने की जरूरत है? नहीं, वो मुझे मेरे साथ अब रास्ते में नहीं है, मुझे नहीं, मैं जाती हूँ दरवाजा। अच्छा, हबीबुल्लाह को क्या तू बुला सकती है? नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। नहीं है ना, तो हम शुक्रिया तो अदा कर लें उसका जो हमने इज्जत हमारी रखी उसने, कि तेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला, काम नहीं किया तेरा। नहीं समझी? बुला ले। हाँ, अब तू जा, तेरे से मैं थक गया बस। माँ बेटियों ने मेरे को बहुत दिन दी है। लेकिन मैं अब आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं इनको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी। सबसे पहले तो उस गरीब को आज़ाद कर जिसका नाम हमने अब्दुल्ला रखा। ठीक है, इसको भी मैं आज़ाद कर दूँगी। कितने दिन पहले भेजा था उसको? ये जुम्मे की बात है, पिछले जुम्मे। उसको भी मैं आज़ाद कर दूँगी। अच्छा, और ऐसे कितने मारे हुए तूने काबू किए? मैंने और कोई काबू नहीं करा, वो भी मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरी बेटी आके मेरे पास रोती है कि मेहताब जो है वो मेरे पास नहीं जाता, उसके पास जाता है। मुझे नहीं पता उसके पास जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं है किसी किस्म की, या नीला के साथ। अल्लाह चलो, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस बात का हमें भी पता है कि नहीं, ये नाजायज़ है, ये बच्चों का हक है। हो माँ, क्या करूँ शबाना, मेरे तो बस में नहीं है बस। लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मेरी बेटी जो है इनका हक नहीं करे, इनका हक इनको दो। अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे जाने भाई। जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। आंखें मिला, बड़ी बड़ी आंखें कर। अब मैं देखना चाहता हूँ, हबीबुल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके साथ क्या मामला है। आंखें बड़ी बड़ी आंखें। सुभान अल्लाह, कोई आके देखे तो सही। जल्दी गुल्लू देख तो सही यार, वहाँ से जलवे हैं ये। समझ आ रही है गुल्लू कुछ? आंखें बड़ी करवा। देखो भाई, इसने आज ये शरारत की, आज के बाद शरारत नहीं करेगा। शेहजाद को बता दो ये। नहीं करूँगा बिल्कुल। अभी तो शेहजाद की बात हो रही, तेरी बात थोड़ी हो रही है। कैसा है तो हबीबुल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं आप? कलमा पढ़ के बोल के तो हबीबुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, इस गधे को पता ही नहीं है कि अगर इसको आंखें बड़ी करके ही सारे काम होते तो क्या बोलती होती। अभी आज ये भी सीख ले बात कि जब वो टेढ़ी आंखें कर रहा होता है ना, तो उस वक्त होती है रूहानी ताकत। ठीक है, तो वो आता है मिनट में। अब उसकी रूहानी ताकत ख़त्म करके हम उसको बोलते हैं मेरी आंखों में देख गुस्से से दुश्मन की तरह, वो तो आएगा नहीं, वो तुम झूठे पड़ जाओगे। 3 मरतबा तीनों को बुलाया, तो जब बुलवाया तो आंखें टेढ़ी हुई तो आया। अब ये मेरे को बोलते हैं इसको बोलो आंखें सीधी रखे और बड़ी बड़ी आंखें करें। अभी हमको बाबागिरी सिखा रहे हैं शेहजाद साहब। इसको माफ़ कर दो, तेरे को बड़ी हंसी आ रही है इसमें। हबीबुल्लाह एक बात बता, पिछले हफ्ते तेरे साथ हमने क्या किया था? पिछले हफ्ते आपने मुझे बुलाया था, मैंने अनीला के साथ गलत करा था शबाना के कहने पर, लेकिन उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शबाना के लिए अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला। क्या बात है, कितनी शहादत है इस बात में यार। और मुझे वो फ़ोन भी करती है, लेकिन मैं नहीं उठाती कि मुझे नहीं पता। मैं नहीं करता। अभी क्या बोला? नहीं करती, नहीं उठाती, नहीं उठाती। कि मेरे को बात हजम नहीं हुई। ठीक है,
लेकिन आंखें इधर, आंखें इधर। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अगर ये फ़ोन भी करती है ना तो मैं उसका फ़ोन भी नहीं उठाता। मुझे नहीं पता था कि किसी का घर बर्बाद कर रही है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। मैंने उसको अपने घर आने से भी मना किया है कि नहीं आया कर। माशाल्लाह। अच्छा, तू मेरे पास आया तो तुझे फ़र्क क्या पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों आना पड़ा तुझे, और ऐसे कैसे मैंने तेरे को बुलवा लिया तेरे घर से? तू रहता कहाँ है? अब मैंने बताया था मैं 4K पे रहता हूँ। 4K पे तू रहता है? मेरी बात कहाँ रहता है? उसी मस्जिद के पास है। मस्जिद सुन ना, 4K पे तो अभी भी तो अपने घर पे था ना? हाँ, मैं भी अपने घर। ऐसा कभी जिंदगी में, तेरी पूरी जिंदगी में हुआ है किसी ने तेरे को बुलवा लिया? किसी ने मुझे आज तक नहीं बुलाया। ऐसा दुनिया में होता है कभी? नहीं। कोई किसी को बुलाता है? बिल्कुल नहीं। मैं हकीकत में हबीबुल्लाह से ही बात कर रहा हूँ या कोई पीछे से मुझे टोपी कर रहा है जो दूसरा एक मरा हुआ है? बात कर रहे हैं। हबीबुल्लाह, तुम जिंदा हो? बिल्कुल मैं जिंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबुल्लाह, क्या काम करते हो तुम अभी उसमें बाबागिरी के अंदर? अब मैंने अपना काम जो है काफ़ी हद तक मैंने छोड़ दिया है। जैसे बच्चों को बुखार होता है, दम वगैरह, नज़र का, या ऐसे ये करता हूँ। बाकी मैंने सब छोड़ दिया उस दिन के बाद से, कुछ नहीं करा मैंने। पैसे वैसे लेते हो? फी सबिलिल्लाह करता हूँ। इसके अलावा तुम्हारा रोजी रोजगार, बीवी बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बीवी है? 2 बेटी, 1 बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, ठीक है। तो रोजी रोजगार है कोई दूसरा इसके अलावा? मेरे बच्चे काम करते हैं फैक्ट्री में। माशाल्लाह। मैं घर पर ही होता हूँ। घर पर ही होता। अब बेटी की शादी करनी है, उसकी तैयारी में लगा हूँ। ठीक है, आप कोशिश करना अभी जी, मुझसे मिलने। इंशाल्लाह ताला जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। मैं बोल तो दिया तुमको, जुम्मे वाले दिन, जी, जैसे आज जुम्मा है जी, 10 बजे के बाद जी, ये दरवाज़ा आपके लिए खुला है। मेहरबानी आपकी। आप चाहो तो अभी जाओ, मैं अभी भेजता हूँ आपको। अभी आपने अनीला में क्यों बुलाया? खैरियत, अनीला को क्या होगा? अनीला को उसने दोबारा पढ़ाई करके, शबाना ने जी, एक बेचारा गरीब मंगो पीर पे जिसकी कब्र है, उसको पढ़ाई करके जुम्मे वाले दिन ही भेज दिए। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और मैंने उसको पकड़ा तो उसने बोला मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही आया हूँ। वो शबाना ने भेजा, शबाना को बुलाया, शबाना की बेटी को बुलाया जो कि इस अनीला की सोतन है जी, माहिन, उसको भी मैंने बुलाया बात करने उससे। ठीक। फिर उसने बोला कि हबीबुल्लाह जो है उसने मुझे नहीं खोला दरवाज़ा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया उस जुम्मे के बाद, तो मैंने तुमको शुक्रिया के लिए बुलाया है, मेहरबानी आपकी। मारने के लिए नहीं बुलाया है। नहीं, मैंने एक और लास्ट टाइम तुमको मारा था, तुमको याद होगा? जी बिल्कुल याद है। पीटा था ना? बिल्कुल। आज मेरे हाथ देखो, मेरे बंधे हुए हाथ देख रहे हो? बिल्कुल। बंद हाथों से कोई किसी को मारता नहीं है। लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया मुझे भूली नहीं है। वो मार मुझे भूली नहीं, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। आपने समझाया, मैं समझ गया। सुभान अल्लाह, मैं समझ गया। देखो फिर 2 बातें आ रही है ना, ये मेरे को तकलीफ होती है। मैंने समझ गया, पहले बोला आपने शायद सही नहीं सुना। पहले आपने बोला समझ गई। नहीं, मैं समझ गया। देखो हबीबुल्लाह, मैं ईमानदारी की बात है, मेरे सामने 3 लोग अभी आए जी, बल्कि 4 जी, तुम आए जी, हबीबुल्लाह तुम आए जी, एक बंदा जिसको नाम दिया अब्दुल्ला वो आया जी, शबाना आई जी, माहिन आई। अब इन दोनों ने क्या? 4, सुने मेरी बात, आप 4 जी, 4 लोगों में अल्लाह गवाह मेरे सामने सिर्फ अनीला बैठी है जी, लेकिन मैं गुफ्तगू से पकड़ता हूँ, आंखों से पकड़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये है और ये वो है। ठीक है। फिर ऐसे में तुम्हारे से बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारे से हबीबुल्लाह जी, और कोई दूसरी चीज़ होगी ना बीच में, तो तुम कहीं ना कहीं तुम ऐसी बात कर जाओगे जिससे मेरे को दिमाग में आएगी कि यार ये हमारे साथ टोपी ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, पकड़ता हूँ बंदों को। जी, हाँ, वो पिटाई भी जब करता हूँ कि जब 2 नंबरी सामने आती है। तुम्हारे को मैंने सबके सामने बोला था जब तुमको बुलाया नहीं था जी, अनीला को मैंने नहीं, उसको बोला था शबाना को कि मैं उसको बुलाना चाहता हूँ हबीबुल्लाह को, कि उसने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, कि उसने मुझ गुनाहगार की इज्जत रखी। जी। अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपसे कैसे मिलना हूँ? जुम्मे वाले दिन रात को 10 बजे। आज ही बुलाया 10 बजे के बाद। अभी आ जा तो रात को 10 बजे 10 बजे महफिल मिला दे इधर। 10 बजे मैं फारिग नहीं होता। देख ये बात नहीं करके फारिग नहीं होता, ये फारिग होता मैं तो 10:30 बजे का टाइम रख लो। 11 बजे आ जा। ठीक है। 12 बजे आ जा। ठीक है। और बोल। ठीक है। 10 बजे के बाद 12 बजे तक 2 घंटे के बीच में कभी भी आ जा। ठीक है।
महफिल मिलाद होती है। कितने बजे होती है? 10 बजे। ठीक है, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तू मेरे को बता कि 4 कैसे, तेरे को मेरा एड्रेस पता कैसे चलेगा? आप मुझे बताएंगे अभी? जी ठीक है। तेरा अपना कोई मोबाइल नंबर है? मेरे पास मोबाइल नहीं है अपना। ठीक है। तू गुलशन इकबाल के अंदर कोई जगह देखी है बैतुल मुगल मस्जिद? नहीं, मैं कभी इस तरफ आया ही नहीं। सारी बातें जो है ना मुशक्क़त वाली कर दी। अब मैं तेरे को मोबाइल नंबर बोलूंगा तो तुझे याद रहेगा? लिख के दे दो, मुझे याद रह जाएगा। लिख के तुझे कैसे दे दे मेरे बाप के? तू तो रूह है, मैं इंसान तो बन, मेरी बात को समझ। मैं लिख के दूंगा तो अनिला को जाएगा, तेरे को कैसे पहुंचेगा वो? याद रखने वाली बात तो समझ में आ रही है कि मैं बोलूंगा तो याद रख ले। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं लिख के दूं उर्दू में। ठीक है। 0315 0315 याद रहेगा? 0315 याद रहेगा? हाँ। 21 27 0 77 21 27 0 77। हाँ 21 27 0 77। ठीक है। 0315 0315 0315 बोलता रहे। 0315 21 27 0 77। ठीक है, 21 27 0 77। अभी बोला तेरी उम्र कितनी हो गई अभी? मेरी उम्र काफ़ी है, 65 साल के करीब है। 65 साल? जी। चल, अल्लाह बहुत बड़ा है। तू मिल तो सही ना, फिर देखते क्या करना है। ठीक है। तू मिलेगा हाँ इंशाल्लाह। तो तुझे अल्लाह के हुक्म से मुझसे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मुझे अपने आस्थाने में जगह दे दो। बेटा अभी मेरी बात सुनो जी। तू पहले आ तो सही। ठीक है। ये तो देखो, ये जगह देनी, काम कराना, ये मेरा फैसला नहीं होता, उसका होता है अल्लाह का। ठीक है। किसको काम देना है, किसको काम कराना है, किसको क्या देना है, ये मेरे बस की बातें नहीं है। ठीक है। मैं तेरे को बुलाया, इसकी वजह है ना, क्यों बुला रहा हूँ मैं तेरे को, कि तू ये काम जानता है बाबागिरी। जी। ठीक है, सुन ले मेरी बात। बाबागिरी का काम जानता है वो, तू शैतानियत भी जानता है और रहमानी काम भी जानता है। जी। सही है। तो मैं तेरे को इसलिए बुला रहा हूँ ताकि तू रहमानी काम भरपूर तरीके से कर। ठीक है। तो बोलता है मुझे अपने पास बिठा लो, मेरे पास नहीं बिठाना है, तू वहीं बैठ के काम करेगा 4 के पे। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि तू फिर रहमानी काम करेगा। ठीक है। सही है। ठीक है। ये इसलिए हमने इतनी बातें की है, तूने हमारी इज्जत रखी, तूने इसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। शबाना। ठीक है। इस वजह से दूंगा भी नहीं मैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप एक बात काम करें आप, ये जो अनिला है ना, इससे इनकी जान छुड़वा दें। देखो फिर बात ये नहीं है कि अनिला की इनसे जान छुड़वा दो, उनकी उनसे जान छुड़वा दो। ये बहुत गलत लोग हैं। कौन गलत लोग हैं? शबाना वाले। हाँ, शबाना वाले। शबाना से जान छुड़वा दो, ये समझ में आती है बात। शबाना से जान छुड़वा दो, इसके बच्चों से जान, माहीन से, ये बात समझ में आती है। मैं ये समझा, अभी तेरे कहने का मकसद मैं ये समझा कि ससुराल वालों से अनिला की जान छुड़वा दो। नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता। शबाना वालों से जान छुड़वा दो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। वो मेरी बात सुन लो जी। तुझे लगता था कि तेरे को कोई खैर की ऑफर करूंगा मैं? नहीं। तेरे अमाल और तेरे करतूत से है कि तुझसे भलाई का काम लिया जाएगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो इसी तरीके से कोई कितना भी गुनाहगार हो ना, चाहे शबाना ही हो जी, अल्लाह ताला अगर किसी को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला चाहे कि ये इंसान का बच्चा बन जाए, सही रास्ते पे आ जाए जी, कौन चाहे? अल्लाह ताला चाहे। तो बड़े बड़े कातिलों को माफ़ी मिल गई, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ी मिल गई, इनको नहीं मिलने वाली। वो मुझे नहीं पता, न तेरे को पता जी। तू पहले अपनी फिक्र कर। ठीक है, अपनी फिक्र कर जी। अनिला को ऐसा करना है, उसका ये कर दो, इसका ये कर दो, किसी का मैं खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, तूने मेरी बात मान ली? मान ली, बिल्कुल। ठीक है, मैंने शुक्रिया के तौर पे तुझे बुला लिया, बिल्कुल, वरना मैं तो तुझे उस जुम्मे के बाद भूल चुका था। बिल्कुल। ठीक है, फिर इस बच्ची की तबीयत खराब रहने लगी अनिला की, दोबारा चेक किया, पता चला उसने फिर मुंह काला किया, किसी और को भेज दिया। जी, लेकिन आप ये अब्दुल्ला से निकाल देना इसमें से। नहीं, अब्दुल्ला तो अभी जा रहा है, खत्म कहानी। अब्दुल्ला की कहानी खत्म, जिस तरह पिछले हफ्ते वालों की कहानी खत्म, सब कहानियां खत्म। अब अगर फिर शबाना ने मुंह काला किया तो फिर अनिला को तबीयत खराब होगी, फिर अनिला मेरे पास आएगी, मैं फिर पकड़ लूंगा। तो आप कुछ ऐसा करना कि शबाना दोबारा बार बार इसको भेजा ही नहीं ऐसे किसी को। हाँ, तो यही सोच रहा हूँ कि मैं निकाह कर लेता हूँ शबाना से। घटिया औरत है वो। नहीं, मैं निकाह कर लेता हूँ, ऐसा करे वैसा करे, ऐसा। तुम लोग मेरे को समझते क्या हो यार? मैंने बात सिंपल आसान बात समझा दी। पहले तू अपनी फिक्र कर, आग लगा दूसरों को। ठीक है। जैसे तू अल्लाह का बंदा है ना, ऐसे वो भी अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है।
जितना भी कोई गुनाहगार हो ना, जितना भी सियाहकार हो, जितना भी बदकार हो, शराबी हो, जानी हो, कातिल हो, बख्शिश देने वाला काम मेरे अल्लाह का है। बिल्कुल किसको कब चोर को कुतुब बना दे अल्लाह को पता है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ तो अपनी फिक्र कर, हबीबुल्लाह तो उनके अंदर घुस रहा है यार। अब नहीं करूँगा। बातें ऐसी करता है इंग्लिश यार। सारी काम को छोड़, अपनी फिक्र कर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके तुम उस गुनाहगार के पास बैठा हुआ है। बिल्कुल। आंखें ऐसे ही रखना। जा यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला तुम आओ यार, अब सारे काम खत्म करें। अब्दुल्ला को बोला है जान छुड़ाए अपनी। जी बोले। कौन हो आप? अब्दुल्ला। कलमा पढ़ के बोलो आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप कल अब्दुल्ला, वो गद्दी उठा बेटा। अब्दुल्ला देखो, मैं आपको कोई अब मारपीट ना की मैंने, ना मैंने आपको लाल मिर्चें पिलानी है। जी बिल्कुल। मैंने आपको थप्पड़ मारना है, ना उंगली लगानी है। बिल्कुल। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तुम बेकसूर हो बिल्कुल। और तुमको अल्हम्दुलिल्लाह 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 शबाना से मैंने आज़ाद करवा दिया। बहुत मेहरबानी है आपकी। मेहरबानी उनकी उनकी वो अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, पंत की, ये अल्लाह के वली की, मेरी कोई ताकत नहीं। बिल्कुल। देखो तुम बेकसूर थे, तुमको उठाया, तुमको इस्तेमाल किया, तुम्हारे पे इन्होंने किया जुल्म। बिल्कुल। ठीक है जी। अब ये मामला तुम जानो, अल्लाह जाने। तुम अल्लाह के बंदे हो, बिल्कुल। अल्लाह जाने, तुम जानो और वो जाने खबीस औरत है। जी। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें आज़ाद करा दिया है। बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है, आंखें जरा खोलो, आंखें बंद कर दो। आंखें नहीं खोलना अब्दुल्ला, आंखें खोलोगे तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा फिर। और पूरी ताकत से इसके जिस्म से निकलोगे, हाथ से, पैर से, हमें एहसास दिलाओगे कि आप जो है वो अनिला को छोड़ के जा रहे हो। ठीक है। और आपको जाना कहाँ है, मैं अभी मैंने समझाया नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जल्दबाजी में समझा नहीं सका। आपको जाना है हमारे ईसा नगरी कब्रिस्तान। ईसा नगरी कब्रिस्तान। आप बोलोगे यार मैं तो मंगो पीर पे, मुझे ईसा नगरी क्यों भेजा जा रहा है? जी। सोचने की बात है ना। जी। हम आपको दफनाने नहीं भेज रहे, हमारे जो बड़े हैं ना याकूब शाह बाबा, उनको सलामी देनी है। ठीक है। उनका मज़ार जो है ना वो है ही ईसा नगरी कब्रिस्तान में। ठीक है। याकूब शाह बाबा। हमारे वाले दो, सुनो मेरी आंखें बंद, आंखों में देखो, हमारे वाले दो हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, अपना जलवा दिखाओ जो आप इनको लेके जा रहे हो अभी अब्दुल्ला को। देखो दो यहाँ खड़े हुए हैं, गौर से देखो, दो खड़े हुए हैं जो आपको लेके जाएंगे ईसा नगरी कब्रिस्तान, याकूब शाह बाबा के मज़ार पे। वहाँ से सलाम दे देना हमारा। जी। और हमारा नाम बोलो पीर सोहबत कलंदरी। पीर सोहबत कलंदरी। हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ का जलवा दिखाओ इनको यार। आप देखो हमको दो नज़र आ रहे, कोई इधर जो लेके जाएंगे। जी नज़र आ रहे हैं। मतलब सुभान अल्लाह आप लोगों ने नहीं बोला। अच्छा एक बताओ बेटा, ये किधर खड़े हुए उंगली के इशारे से? इधर खड़े हैं। सुभान अल्लाह। दोनों का कद वगैरह कैसा है, क्या है क्या नहीं है? माशाल्लाह सही कद है इनका, अच्छा कद है। अच्छा कद है। अच्छा ये दो हैं हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। हज़रत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। ये आपको लेके जाएंगे ईसा नगरी कब्रिस्तान। आपका काम है सिर्फ याकूब शाह बाबा के पास सलाम देना मेरा। ठीक है। इसके बाद ये लोग, मेरा वादा है आपसे कि आपको आपकी कब्र मंगो पीर पे छोड़ेंगे। मेहरबानी इनकी। और रब्बुल आलमीन की मदद से